हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज मेरी वीडियो की सिंक्रोनिसिटी सुबह की है 444। हाँ, बहुत सुबह बना रही हूँ क्योंकि एक फ्रेश स्टार्ट भी करनी है और फिर वीडियो बना के अपने काम पे भी जाना है। यस। सो आज का जो वीडियो है ये, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो कि ऐसा क्यों होता है कि हमें ऐसा लगता है कि समवन इज़ कॉपिंग योर वर्ड्स। इस पे आज मैं एक जागरूकता आप लोगों को देना चाहती हूँ कि क्यों ऐसा लगा कि समवन इज़ कॉपिंग योर वर्ड्स। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि हाफ नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस। और ऐसी हाफ नॉलेज के साथ जब चैनल्स भी खुल जाते हैं, या ऐसी हाफ नॉलेज के साथ लोग अपनी 3D की सोच दिखाते हैं, ठीक है, तो इट इज़ डेंजरस फॉर एवरीवन जो एक, कहते हैं, नेगेटिव सोच से ऑपरेट करता है। क्योंकि मैंने कल कहा था वीडियो में कि अगर आप सोच भी रहे हो बुरा तो आपका रिजल्ट तैयार हो गया है। तो इट मीन टू अंडरस्टैंड दैट अगर जो भी जो भी पर्सन हाफ नॉलेज के साथ कंप्लेंट कर रहा है किसी को, या कोई, और जो नीचे उसी कंप्लेंट में नीचे कमेंट बॉक्स में हाथ सेक रहे हैं, या जो बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, उनका परमानेंट यूनियन कैसे हो सकता है? नॉट पॉसिबल। होगा ही नहीं उनका परमानेंट यूनियन, बिकॉज वो ट्विन ही नहीं है। आप कहते हो ना कि डीएम क्या ऐसे होते हैं, वो मैनिपुलेट करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, इंसल्ट करते हैं, हर्ट करते हैं। ऐसे डीएम तो नार्सिसिस्ट होते हैं। क्या डीएम ऐसे हो सकते हैं? आप खुद से पूछिए। अगर आप ट्विन हैं तो क्या ट्विन ऐसा करता है? बिना पूरी सोच के कहीं भी जाके आपने कंप्लेंट कर दिया, फिर 4 लोग नीचे हाथ भी सेक रहे हैं, कुछ लोग अपनी बहती गंगा में हाथ भी धो रहे हैं अपने अपने चैनल्स में। आपका परमानेंट यूनियन हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आप ट्विन ही नहीं हो। कभी ट्विन ऐसा करते हैं? जैसे आप लोग कहते हो ना, क्या डीएम ऐसा कर सकता है? जिसने सोचा भी था ना, कल सुबह का मेरा जो वीडियो था, मास्टर वीडियो था। आपकी सोच में भी एक गंदगी आ गई ना। ठीक है, आपने नीचे कमेंट बॉक्स में अगर कुछ हाथ नहीं सेके, लिखा नहीं, बट अगर आपने गंदा भी सोचा तो आपका रिजल्ट तैयार हो गया है, क्योंकि ट्विन ऐसे नहीं होते हैं। चलिए, अब हम समझेंगे कि क्यों ऐसा लगा, या हमें लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि क्यों चैनलिंग्स में अगर डीएम की एनर्जी इस वक्त बहुत हैवी है कलेक्टिव में, तो किसी जगह पर डीएम की एनर्जी सब जगह हैवी ही होगी ना। कहीं पर बहुत अच्छी हो, कहीं पर बहुत बुरी तो नहीं होगी। यूज़ योर माइंड। हाफ नॉलेज इज़ एज डेंजरस एज कि आपने एरोप्लेन चलाना सीख तो लिया, बट आपने लैंडिंग नहीं सीखी, राइट? चलिए इस कंसेप्ट को और डिटेल में समझते हैं। हाय सोल फैमिली, आई होप आप सब ठीक हैं। ये वीडियो बिगिन करने से पहले जस्ट वंस अगेन अ बिग ह्यूज ग्रैटिट्यूड टू अवर मैम एंड अ बिग रिस्पेक्ट फॉर हर ऑथेंटिसिटी, हर प्योरिटी, हर डिविनिटी। उनका जितना नॉलेज एंड हार्डवर्क जो हमारे लिए, हमारी सोल फैमिली के लिए वो पुट करती हैं हर एक दिन, इतने नॉलेजेबल वीडियोस लाने के लिए, हमें अवेयरनेस में रखने के लिए, एंड ट्रूली ट्रूली हेल्पिंग अस मूव अहेड इन आवर असेंशन जर्नी। सो दिस वीडियो इज़ मे बी अ गाइडेंस, आप कह सकते हैं डिवाइन गाइडेंस, प्योरली जो आज का सिचुएशन है उसी के लिए, एंड टू गिव मोर क्लैरिटी कि जो लोगों के बीच में एक काइंड ऑफ इल्यूजन है दैट थिंग्स आर कॉपीड, या कोई चीज़ यहाँ से वहाँ यूज़ होती है या मूव होती है। इट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। एंड ये टोटल एनर्जी चैनलिंग वर्क कैसे करता है, एंड हाउ द डिवाइन गाइडेंस इज चैनल्ड, एंड ये एनर्जी एक्सचेंज क्यों ज़रूरी है। ठीक है, सो सबसे पहले शुरू करते हैं कि हाउ चैनलिंग वर्क्स। ओके, सो जैसे कि हमने पहले भी बहुत बार हमारे वीडियोस में डिस्कस किया, और आप सबको, काफ़ी लोगों को अभी तक पता है दैट ईच वन ऑफ अस इज़ अ सोल, जिसका एक यूनिक सोल सिग्नेचर है, सोल फ्रीक्वेंसी है। वी होल्ड
our chakra system. And chakras are nothing but जो आपके सिस्टम में है, दे आर ट्रांसमिटर्स एंड रिसीवर्स. ओके, सो जैसे जैसे आपके एक एक चक्रास ट्यून होना स्टार्ट होते हैं, यू स्टार्ट ओपनिंग योर मल्टी डायमेंशनल पोर्टल्स. आप अलग अलग डायमेंशन से कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, कभी आपके अकैशिक रिकॉर्ड से, कभी अपने हायर सेल्फ से, एंड एट टाइम्स आप दूसरे मल्टी डायमेंशनल बींग्स को भी चैनल करना स्टार्ट करने लगते हैं. ठीक है, तो जैसे जैसे हमारे चक्रास ओपन होते हैं, नॉट जस्ट ओपन, धीरे धीरे ट्यून होते हैं, हम एक एक फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट करने लगते हैं, जस्ट लाइक रेडियो सिग्नल. ओके, सो जब एक मल्टीपल चैनलर्स एनर्जीज पिक करते हैं, इट्स लाइक वो एक सेम चैनल को ट्यून इन है. जैसे एक रेडियो चैनल समझिए, अगर 3 लोग, एक रेडियो चैनल है सपोज रेड FM. ओके, एंड ऑल ऑफ देम आर ट्यून्ड इनटू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड FM चैनल या एनी रैंडम रेडियो चैनल, तो तीनों को सेम सॉन्ग सुनाई देगा, राइट? नॉट दैट इस पर्सन को अलग गाना सुनाई देगा, इसको अलग. सो व्हेन द एनर्जी चैनलर्स ओके आर चैनलिंग अ पर्टिकुलर मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ट्यून इन करते हैं, या एक पर्टिकुलर पोर्टल को कनेक्ट करते हैं, या एक सपोज एक पर्टिकुलर, जैसे मैं एग्जांपल दूँ, प्लेडियन सिस्टम को या आर्क्टूरियन सिस्टम को कनेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, और उनके मैसेजेस वो एनर्जी चैनल करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो दैट इज़ वाई आप देखेंगे कि जब कलेक्टिव में एक टाइम का एनर्जी आता है, वो कई 2-3 जो ऑथेंटिक चैनलर्स हैं, राइट, हु आर नॉट लाइक कॉपिंग बट ओके, सो ट्रू चैनलर्स दे विल सेम सिमिलर काइंड ऑफ मैसेज दिखेंगे आपको, क्योंकि जो मैसेज का कंटेंट है वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट देन दे आर एग्जैक्टली पिकिंग अप द सेम फ्रीक्वेंसीज जो यूनिवर्स उन्हें सेंड करना चाह रहा है, या दूसरे स्टार सिस्टम्स उनको सेंड करना चाह रहे हैं. ओके, एंड इट इज़ बिकॉज देयर चक्रास और देयर लाइट बॉडी इज ट्यून्ड इनटू दैट फ्रीक्वेंसी. ओके, सो इट डजेंट मीन कि किसी का कंटेंट देख के कोई चेक कर रहा है. एंड दिस मैं आपको अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि कई बार जैसे मुझे जो डिवाइन गाइडेंस आ रहा है, विच आई शेयर विथ यू, आप में से बहुत लोगों का कमेंट भी आता है कि येस, इवन आई एम रिसीविंग द सेम एग्जैक्ट सेम गाइडेंस, और जिस तरह से मैं एक्सप्रेस करी हूँ और जो आपको आ रहा है, द वे और द पैटर्न में भी डिफरेंट, बट द जिस्ट और द कंटेंट ऑफ इट हमेशा सेम रहता है, क्योंकि हम जैसे जर्नी के बिगनिंग में है, या एक स्टेज में आने के बाद वी आर ट्यून्ड इनटू वन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. सो मैम या जो दूसरे चैनलर्स हैं जो अपनी जर्नी के काफ़ी आगे स्टेज में है, दे आर ट्यून्ड इनटू अनदर हायर फ्रीक्वेंसीज और मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज, जहाँ वो अलग अलग स्टार सिस्टम से मैसेजेस या इंफॉर्मेशन चैनल करना स्टार्ट करते हैं. ओके, सो दिस इज हाउ द एनर्जी चैनलिंग वर्क. इट डजेंट मीन दैट इट इज़ लाइक वन पर्सन इज यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स. एंड इवन जब मुझे एक गाइडेंस आता है कोई पर्टिकुलर कंटेंट और लर्न करने का या आपके साथ शेयर करने का, सो येस, व्हेन आई शेयर 50% ऑफ इट इज़ द डाउनलोडेड गाइडेंस एंड मोर ऑफ इट इज़ एन इंट्यूटिव गाइडेंस, कि मैं कुछ जाके बुक्स पढ़ती हूँ. एंड यू नो, मैं दिस इज़ अ वेरी ट्रू एक्सपीरियंस दैट आई विल टेल यू, इज़ जो चैनल्ड बुक्स हैं, लाइक बहुत सारी बुक्स जो आफ्टर 2012 की अवेकनिंग के बाद लोगों ने लिखी हैं, जो अपने असेंशन जर्नी में हैं, दोज बुक्स आर प्योरली रिटन बेस्ड ऑन दी चैनलिंग, जो उन्हें चैनलिंग डिवाइन से हो रही है या उनके हायर सेल्फ से हो रही है, उस चैनलिंग के बेसिस पे उन्होंने असेंशन पे बुक्स लिखी हैं, या कुछ वीडियोस बनाए हैं, या कुछ मेडिटेशन शेयर किए हैं. एंड अदर देन द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंटेंट आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेंगे. ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैंने कई टॉपिक्स पे कई बुक्स पढ़े हैं, स्पेशली जो 2012 के असेंशन जर्नी के बाद लिखे गए हैं, बिकॉज ऑल ऑफ दोज पीपल आर रिसीविंग द सेम चैनल गाइडेंस. ओके, सेम चैनल मैसेज उन लोग रिसीव कर रहे हैं, नॉट दैट एक बुक ने दूसरी बुक से दिखा है. कई बार वर्ड टू वर्ड भी सेम होता है. सो अगर लाइक आई डू लिसन टू 1 or 2 असेंशन चैनल्स, नॉट ट्विन चैनल्स ऑफ लाइक जिन पे इंग्लिश कंटेंट होता है, एंड एट टाइम्स इट इज़ सो शॉकिंग कि जो गाइडेंस मुझे आ रहा है, वर्ड टू वर्ड द अदर पर्सन इज ऑल्सो एक्सप्रेसिंग, बिकॉज दे आर ऑल्सो चैनलिंग सपोज फ्रॉम द प्लेडियंस, या उनको उनके हायर सेल्फ से मैसेज आ रहा है, बिकॉज वो फ्रीक्वेंसीज यूनिवर्स में है. सिमिलरली लाइक जैसे हम एक रेडियो चैनल को ट्यून इन कर रहे हैं. सो सपोज जितना मेरा चक्रस पे अभी वर्क है, लेट्स से आई एम ट्यूनिंग इनटू 55 हर्ट्ज. ओके, सो जो भी
मेरे जैसे सिमिलर असेंशन जर्नी में हैं, दे आर ट्यूनिंग इनटू सेम सिस्टम और वो वहाँ की एनर्जीज पिक कर रहे हैं, राइट। इसके बियॉन्ड अगर मैं हायर एनर्जीज पे जाके ज़बरदस्ती अपना नॉलेज गेन करना चाहूँ, ऑल्दो एक बुकिश कंटेंट जैसा मुझे समझ में आ जाएगा, बट दैट विल नेवर रीच माई सबकॉन्शियस, बिकॉज मेरा फ्रीक्वेंसी या एनर्जी लेवल उस कंटेंट को एब्जॉर्व करने के लिए अभी रेडी नहीं है, ठीक है। एंड कई बार आप ये भी देखेंगे कि कुछ कुछ जो चैनलर्स हैं, आप उनके चैनल के पुराने कंटेंट्स देखेंगे, सो जिस टॉपिक पे उन्होंने वीडियोस बनाए हैं और जो आपको गाइडेंस रिसीव हो रहा है, उनका ऑर्डर भी सेम रहेगा, बिकॉज जैसे जैसे हम असेंड होते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसीज रेज करते हैं, हम जिन चैनल्स पे ट्यून इन करते हैं, हमें वो मैसेजेस उस टाइम पे रिसीव होना स्टार्ट होता है जब हम उस नॉलेज का एनर्जेटिक मैच बन जाते हैं, ओके। सो येस, इट इज़ नॉट लाइक यू नो कि हम कहीं का कंटेंट यूज़ करें या कॉपी करें, इट कैन बी यूज्ड एज अ रेफरेंस, येस डेफिनेटली, इवन आई डू इट एज अ रेफरेंस, क्योंकि कभी कभी जो मुझे गाइडेंस आता है, यू नो, बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि बीइंग वर्किंग ऑल्सो इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं 6 to 8 आवर्स मेडिटेट करूँ उस चीज़ पे, दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि सो समटाइम्स आई यूज़ सम बुक्स ऑल्सो एज रेफरेंस कि उस वो चैनलिंग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ठीक है। एंड येस, जैसे मैम ने भी एक्सप्लेन किया था कि सम थिंग्स आर यूनिवर्सल नॉलेज जो है, ओके, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, इट्स नॉट लाइक यूजिंग अ कॉपिंग, लाइक मैंने जैसे लॉज ऑफ हर्मेटिक्स पे, हर्मेटिक प्रिंसिपल्स पे एक वीडियो बनाया था, सो हर्मेटिक लॉज आर यूनिवर्सल लॉज, लाइक चक्रास, या ये चक्रास का ट्यूनिंग, दे आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल, इट इज़ नॉट दैट ये गाइडेंस इज कॉपीड या the content is copied, because it is the truth, it is the universal knowledge जो उन सभी के लिए अवेलेबल है जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे रीच करके वो नॉलेज को ट्यून इन करना या वो नॉलेज को अपने अंदर एब्जॉर्व करना स्टार्ट कर देते हैं। सो जस्ट अ स्मॉल बिट टू एक्सप्लेन कि ये एनर्जी चैनलिंग वर्क कैसे करता है। इट इज़ नथिंग बट हम चक्रास हील करके जिस फ्रीक्वेंसी में ट्यून इन होते जाते हैं वो सारे यूनिवर्सल एनर्जीज हम एब्जॉर्व करने लगते हैं, ठीक है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसीज बढ़ेंगी हमारी, वी विल स्टार्ट ट्यूनिंग इन टू अदर मल्टी डायमेंशनल चैनल्स और पोर्टल्स, और हम उनकी एनर्जी एब्जॉर्व करने लगेंगे। एंड समटाइम्स येस, द वर्ड्स आर ऑल्सो सिमिलर, ओके। सो दिस इज जस्ट टू गिव योर क्लैरिटी दैट प्लीज डोंट जज anybody or make any judgments कि you know if the two information is similar so it is एक content को totally use किया गया है, it may not be like that, because मैंने ही देखा है कि कई books हैं जो ascendants हैं वो similar books लिखते हैं because of the similarity in the knowledge that they get, okay। अभी next part में हम देखते हैं कि energy exchange कैसे work करता है। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन या कंप्लेन रहता है कि एनर्जी एक्सचेंज क्यों लेना है इन रिटर्न ऑफ मेडिटेशन और एनी हीलिंग वर्क जो उन्हें मिल रहा है, ओके। एंड what is the charge of those meditations? I think as nominal as जो हम रेस्टोरेंट में एक बार डिनर करने जाते हैं, या you know that bill is even at times double or triple of what one meditation charges. And these meditation, ये meditation कर क्या रहा है, if you totally understand, sit down, वो that is not just healing but that is helping us raise our dimension, okay। एक dimension raise करना और change करना is no easy thing। deep core subconscious wounds heal करना is a big spiritual transformation। so वो energy exchange if you understand or realize is, I think, पीनट्स हैं जो हमें बदले में उसके जितने बेनिफिट्स मिल रहे हैं। एंड ये कोई नया कंसेप्ट या आज का कंसेप्ट नहीं है, बट अगर हमारे ही उपनिषद या जो वैदिक कंसेप्ट है उसमें गुरु दक्षिणा का रेफरेंस है, ठीक है। सो ये दक्षिणा होता क्या है, ऑफरिंग, द का मतलब ऑफरिंग, शी मतलब रिसाइड और नाम मतलब नॉलेज। जो हम नॉलेज अपने अंदर ले रहे हैं, जो नॉलेज हमारे अंदर हम भर रहे हैं, उसके बदले में अपने गुरु को कुछ ऑफरिंग देना। तो पुराने ज़माने में भी जब कोई शिष्य गुरु से नॉलेज लेता था, वो उस नॉलेज के बदले अपने गुरु को ग्रैटिट्यूड और रिस्पेक्ट देने के लिए कुछ गुरु दक्षिणा देता था, कई बार मनी के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, बहुत बार अपनी सर्विसेज के फॉर्म में, ठीक है। एंड इट इज़ अ वेरी एज ओल्ड एंड वेरी रिस्पेक्टफुल ट्रेडिशन एनर्जी एक्सचेंज चार्ज करना इन टर्म्स ऑफ जो हम गुरु से एनर्जी ले रहे हैं। और यहाँ पे इट्स नॉट जस्ट मेडिटेशन जो हम हमारे मैम का या किसी भी चैनल का यूज़ करते हैं, बट एवरी डे वी ट्यून इन टू देयर फ्रीक्वेंसी,
एनर्जीज उनकी आवाज़ पे जब हम लो फील करते हैं, मियरली सिर्फ उनकी आवाज़ सुन के, या वो जो हमें एक्सप्लेन करना चाह रही है, देयर इज़ अ सडन राइज इन आवर फ्रीक्वेंसीज, राइट? सो वी आर डेफिनेटली मेकिंग यूज ऑफ दोज एनर्जीज एंड पेइंग वेरी लिटिल फॉर दोज मेडिटेशंस इज, आई थिंक ये कुछ भी नहीं है, दैट इज़ रियली बहुत छोटा वैल्यू है जो हम दे सकते हैं उस गुरु के नॉलेज के बदले में, ठीक है? एंड कोई भी चीज़, और एक रूल है यूनिवर्स का कि अगर हम फ्री में लेते हैं तो उसका उतना वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है? अगर आप फ्री में कोई कंटेंट लें या फ्री में कुछ गाइडेंस एजुकेशन ले लें, सो एक ह्यूमन टेंडेंसी भी होता है कि हम उसे वैल्यू नहीं करते अनलेस वी पे फॉर इट, ओके? सो एक गुरु दक्षिणा या एनर्जी एक्सचेंज देना इज़ ऑब्वियसली एडिंग वैल्यू टू द कंटेंट। और जब कभी भी, और ये गुरु दक्षिणा डेफिनेटली रिस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड पे करने के लिए है हमारे गुरु के लिए, बट साथ ही साथ इसमें जो शिष्य है या जो वो एनर्जी ले रहे हैं गुरु से, उनका भी ये फ़ायदा होता है कि जब हम किसी को ग्रैटिट्यूड देते हैं, ओके, सो हम इमीजिएटली लैक की एनर्जी से अबंडेंस की एनर्जी में आ जाते हैं, बिकॉज वी हैव गेन समथिंग, हम कुछ गेन कर रहे हैं बाय पेइंग एन एनर्जी एक्सचेंज। सो जैसे ही वो गेनिंग का कंसेप्ट आता है, हम लैक से अबंडेंस की एनर्जी को अट्रैक्ट करने लगते हैं। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये एनर्जी एक्सचेंज देना इतना ज़रूरी क्यों है। एंड इट इज़ नॉट जस्ट गुरु और मेंटर्स, बट अगर आप कभी आर्कएंजल्स को भी इन्वोक करेंगे अपनी हीलिंग के लिए या अपने प्रोटेक्शन के लिए, सो जब भी हम उन्हें इन्वोक करते हैं, हम बदले में उन्हें अपनी एनर्जी सेंड करते हैं कि प्लीज़ एक्सेप्ट माई एनर्जी ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड, ओके, टू पे रिस्पेक्ट फॉर देयर हीलिंग और प्रोटेक्शन, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर दैट एनर्जी एक्सचेंज इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो मोस्टली हमारी सोल कम्युनिटी में सभी को ये टर्म और ये कंसेप्ट पता है, एंड वी ऑल वैल्यू एंड रिस्पेक्ट इट ऑल्सो सो मच। बट जस्ट इन केस कोई नए हैं या इफ एनीवन हैज़ क्वेश्चंस अबाउट इट, देन आई होप दिस knowledge helps in clarification of that, okay? And again, a big thank you to ma'am for sending healing to my daughter. She's doing very well, and much gratitude for sharing it with the soul family. और आप सभी को बहुत बड़ा heartfelt gratitude for sharing your blessings to her. She's doing well, and a gratitude from her and me, और आप सभी को वो दुआएं 100 गुना बढ़ के मिलें। Okay, so I hope this video helps, and thank you, and again lot of love, respect to our ma'am. Thank you.